हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी। आज की क्लास में टीजीटी आर्ट से रिलेटेड जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आपके सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर अन्य जो भी स्थल हमें प्राप्त हुए हैं, जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, जितने भी आपके आर्ट से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपका टीजीटी आर्ट हो या फिर पीजीटी आर्ट हो या फिर D+B आर्ट हो या फिर केवीएस आर्ट हो, कहीं पर भी जहां पे भी आर्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज यहां पे हम सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, इससे पहले ये सभी टॉपिक बहुत ही विस्तार रूप से आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। आप चैनल को विजिट करके वो क्लासें देख सकते हैं। पहला प्रश्न आप स्क्रीन में देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल पुरातात्विक स्थल की खोज किस सन में हुई थी? ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1910। याद रखिएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप 1953 की जगह 1954 कर लीजिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित जो लोथल पुरातात्विक स्थल था, इसकी खोज 1954 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, लोथल की खोज 1954 ईस्वी में हुई थी और लोथल आपका गुजरात में पड़ता है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में हुई थी तथा लोथल अहमदाबाद जिले के सरागवाला ग्राम में भोगवा नदी किनारे स्थित है। इस स्थल की सर्वप्रथम खोज रंगनाथ राव ने की थी। याद रखिएगा, लोथल पुरातात्विक स्थल की खोज 1954 ईस्वी में हुई थी तथा ये गुजरात राज्य में स्थित है और लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। याद रखिएगा, लोथल की सर्वप्रथम खोज रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। लोथल पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख एक बंदरगाह था। कुछ पॉइंट और याद रखिएगा, ये गुजरात का प्रमुख स्थल है। लोथल से विश्व प्रसिद्ध प्राचीनतम गोदीवाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। याद रखिएगा, गोदीवाड़ा या इसे ही बंदरगाह कहते हैं, तो बंदरगाह के साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल में एक चित्रित पात्र पर पंचतंत्र की कहानियों का चित्रण हुआ है। लोथल से तांबे से बना हंस मिला है। तो लोथल के बारे में ये सभी जानकारी आप पुनर्रिवाज कर लीजिए। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी तथा ये अहमदाबाद जिले में गुजरात में भोगवा नदी किनारे स्थित है। याद रखिएगा, लोथल से हमें गोदीवाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं और लोथल से पंचतंत्र की कहानियों का चित्रण प्राप्त हुए हैं। लोथल में तांबे से बना हंस भी मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौन सी जगह इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो यहाँ पे वो हमें जगह बताना है जो इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है। इंडस वैली से संबंधित जो यहाँ पे जगह नहीं है वो है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, जबकि धोलावीरा, हड़प्पा और राखीगढ़ी ये सभी इंडस वैली से संबंधित हैं। इसकी व्याख्या की यदि बात की जाए तो भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित एक नगर है। भीलवाड़ा का पूरा जिला पारंपरिक फड़ चित्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर प्रसिद्ध है। हड़प्पा, धोलावीरा व राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है। हड़प्पा सभ्यता को इंडस वैली सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता को इंडस वैली सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इंडस वैली ये सब हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी ये सभी आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी तथा दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 में की थी, लेकिन इसका निर्देशन सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था तथा हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा से रिलेटेड ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी तथा इसका निर्देशन सर जॉन मार्शल ने किया था और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, धोलावीरा गुजरात जिले में के कच्छ में स्थित है। धोलावीरा गुजरात में पड़ता है तथा कच्छ जिला के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में
सरस्वती तथा द्रस्तती नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है। तो ये आपके सभी पॉइंट हो गए हड़प्पा, धोलावीरा और राखी गढ़ी से रिलेटेड। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष हमें सबसे ज्यादा कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है बर्तन के रूप में, ऑप्शन बी भित्ति चित्र, ऑप्शन सी पांडुलिपि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र के जो अवशेष हैं वो ज्यादातर हमें बर्तन के रूप में प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर मिट्टी के बने बर्तन, भांडों में नुकीले किनारों, गिलास, कटोरियां, रकाबिया, बोतल, शमशान पात्र, छिद्र वाले बर्तन, बड़े संभरण पात्र तथा छोटे बर्तन अच्छी चिकनी मिट्टी के बने मिलते हैं। ये बर्तन जो थे आपके लाल रंग करके पकाए गए थे। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा चित्र हमें बर्तन के रूप में मिलते हैं, अर्थात ये बर्तन कोई भी हो सकते हैं, तथा ये जो बर्तन थे इनमें लाल रंग का प्रयोग हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो चित्र मिलते हैं वो आपके लाल रंग के मिले हैं और ज्यादातर इसमें बर्तन मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, बकरी, गीदड़, हिरण आदि लाल या काली मिट्टी के बर्तनों पर चित्रित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी के चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं। ऑप्शन ए कागज पर, ऑप्शन बी दीवारों पर, ऑप्शन सी कपड़े पर, ऑप्शन डी पात्रों पर। अभी आपने पिछला प्रश्न देखा कि सिंधु घाटी के जो चित्रांकन थे, अर्थात चित्र सबसे ज्यादा किसमें मिले थे? चित्रों के अंकन जो है सबसे ज्यादा बर्तन में किए गए थे। बर्तनों को हम दूसरी तरीके से पात्रों के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन में बर्तन आ सकता है या पात्र आ सकते हैं, दोनों एक ही हैं। यहाँ पे ऑप्शन कागज, दीवार, कपड़े और पात्रों पर। तो सबसे ज्यादा सिंधु घाटी चित्रांकन के जो उदाहरण मिलते हैं, याद रखिएगा पात्रों पर मिलते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंधु घाटी से चित्रांकन के उदाहरण पात्रों पर मिलते हैं। सिंधु घाटी के सार क्षेत्र में काली एवं लाल पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का अवशेष विकास हुआ है। इन बर्तन पर मानव कृतियों में माता देवी की मूर्ति, वनस्पति, पशु-पक्षी के अंतर्गत कुकुद युक्त बैल, बारहसिंगा तथा मछली के परिष्कृत रूप मिले हैं तथा ज्यामितीय अप्रायों से जिन पर गोल, अर्धचंद्राकार व तिरछी रेखाओं के आलेखन का प्रयोग हुआ है, जो आदिम शैली जैसा है। इसके अतिरिक्त मोती, मनके एवं प्रसाधन सामग्री भी मिलती हैं। पुरातत्व इस सभ्यता को मृतक पात्रों की सभ्यता भी कहकर पुकारते हैं। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा चित्रांकन आपको पात्रों पर मिलते हैं तथा सिंधु घाटी सभ्यता के जो चित्र हैं वो काली या लाल मिट्टी में पकाए गए हैं। इन बर्तनों पर यदि मानव कृतियां जो आकृतियां प्राप्त हुई हैं उसमें हमें माता देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। यदि पशु पक्षी की आकृतियों की बात की जाए तो इसमें हमें बैल, बारहसिंगा और मछली इनके बने हुए हमें चित्र प्राप्त हुए हैं तथा ज्यामितीय आकार में हमें अर्धचंद्राकार व तिरछी रेखाओं से आलेखन का प्रयोग हुआ है। ऐसा माना जाता है ये जो आलेखन था ज्यामितीय प्रायों में ये आदिम शैली जैसा है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को मृतक पात्रों की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान होता है, अर्थात सिंधु घाटी की कला का हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए हड़प्पा कला से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो की कला से, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान हमें हड़प्पा कला से भी होता है और मोहनजोदड़ो की कला से भी होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी व्याख्या देखेंगे। सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान हड़प्पा कला और मोहनजोदड़ो की कला से होता है। हड़प्पा की खुदाई में 3 सहस्र प्राचीन योजनाबद्ध नगर, अनाज भंडार, स्नानागार, मृण मूर्तियां तथा अन्य सामग्री प्राप्त हुई हैं। मृण मूर्तियों का अर्थ होता है मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां। यहाँ पर चित्रकारी का अनुमान मिट्टी के बर्तन, भांडों पर बने असंख्य अलंकारों से लगाया जा सकता है। याद रखिएगा, हड़प्पा की खुदाई से हमें योजनाबद्ध नगर अर्थात यहाँ पे नगरीय सभ्यता थी इसकी जानकारी मिलती है। अनाज के यहाँ पे भंडार थे, स्नानागार थे और मृण मूर्तियां ये सभी प्राप्त हुई हैं। जबकि मोहनजोदड़ो की सभ्यता से यहाँ पे हमें समाधियां, स्नानागार तथा 2 मंजिला मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ ही मिट्टी को पकाकर बनाए गए खिलौने एवं मोहरों भी प्राप्त हुए हैं, जिन पर उभार कर बनाई गई पश आकृतियां एवं लिप चिन्ह अंकित हैं। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। याद रखिएगा लोथल गुजरात में स्थित है और इसकी खोज 1954 ईस्वी में रंगनाथन राव द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दो पहिए वाली कांस की 3 बैलगाड़ियां किस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन ए मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। दो पहिए वाली कांस की 3 बैलगाड़ियां की सभ्यता कहां से प्राप्त हुई हैं? तो ये हमें सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसमें मोहरें पाई गई? ऑप्शन ए आदिकालीन सभ्यता में, ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता में, ऑप्शन सी वैदिक संस्कृति में, ऑप्शन डी उपरोक्त से कोई नहीं। मोहरें हमें कहां से प्राप्त हुई हैं? मोहरें हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से 1200 से अधिक हमें सेल खड़ी और पत्थर की बनाई मोहरें कलात्मक रूपों व लेखों के दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। मोहरें वर्गाकार, गोल एवं ढोलनाकार आकारों में मिलती हैं। याद रखिएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें थी वो सेल खड़ी की बनी हुई थी तथा मोहनजोदड़ो में केवल 3 मिट्टी की मोहरें मिली हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाए कि 3 मिट्टी की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई, तो 3 मिट्टी की मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, जबकि सबसे ज्यादा मोहरें आपको सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई हैं और सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी वो सेल खड़ी से बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा मोहनजोदड़ो के बारे में कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर मिली जिसमें शिव पशुपति के रूप में पशुओं के साथ बनाए गए हैं। कुछ मोहरों में कुकुट युक्त बैल, वृषभ और हिरण का संयुक्त रूप से देखने को मिलता है। जब हमने आपको मोहरों के बारे में पढ़ाया था तो वहां पे चित्र के माध्यम से आपको शिव पशुपति की मोहर तथा कुकुट युक्त बैल, वृषभ और हिरण के संयुक्त रूप से इनका चित्र भी आपको दिखाकर बताया गया था कि किस प्रकार से ये मोहरें थीं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी के नागरिकों द्वारा कौन सी धातु बहुतायत से प्रयोग में लाई गई? अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कौन सी धातु का सबसे अधिक प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए अष्टधातु, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी मिश्रित स्वर्ण, ऑप्शन डी तांबा। याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो सबसे ज्यादा तांबा धातु का प्रयोग करते थे। इसकी कुछ व्याख्या देख लीजिए। सिंधु घाटी के लोग तांबा धातु का प्रयोग करते थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। पहला पॉइंट है कि सिंधु घाटी के लोग तांबा धातु का प्रयोग करते थे। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा मानव द्वारा खोजी गई सर्वप्रथम धातु तांबा धातु थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त अवशेषों से हमें तांबा धातु के बहुतायत मात्रा में प्रयोग के साथ प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति, लोथल से प्राप्त तांबे का हंस एवं ताम मुद्राएं व अन्य सामग्री मिली है। इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि नर्तकी की मूर्ति आपकी तांबे से निर्मित थी और ये हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी तथा तांबे का जो हंस था, तांबे का हंस आपको लोथल से प्राप्त हुआ था। तो तांबे का हंस पूछा जाए तो तांबे का हंस लोथल से प्राप्त हुआ था। नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी तथा याद रखिएगा अहमदाबाद से हमें तांबे की बैलगाड़ी प्राप्त हुई थी। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से तथा तांबे का हंस लोथल से और तांबे की बैलगाड़ी अहमदाबाद से प्राप्त हुई थी और मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु तांबा धातु था। नेक्स्ट प्रश्न है कनिंघम ने हड़प्पा टीला किस वर्ष में खोजा था? ऑप्शन से 1888, ऑप्शन बी 1878, ऑप्शन सी 1868, ऑप्शन डी 1870। कनिंघम ने हड़प्पा टीला की खोज 1878 ईस्वी में की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखेंगे। हड़प्पा टीले की खोज 1878 ईस्वी में कनिंघम महोदय ने की थी। हड़प्पा टीले की खुदाई 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा कराया गया था, जिससे सिंधु सभ्यता प्रकाश में आया था। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा। हड़प्पा टीले की खोज कनिंघम महोदय ने 1878 ईस्वी में की थी तथा हड़प्पे टीले की यदि खुदाई पूछे तो हड़प्पा टीले खुदाई 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी या इन्हें दयाराम साहनी भी कहा जाता है ने करवाया था। सिंधु सभ्यता का प्रयोग करने वाले पहले पुरातात्विक सर जॉन मार्शल थे। याद रखिएगा सिंधु सभ्यता जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग जॉन मार्शल द्वारा किया गया था। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई राखालदास बनर्जी के द्वारा करवाया गया था। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा।
एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिए। हड़प्पा टीले खोज 1878 में कनिंघम ने की थी। हड़प्पा टीले की खुदाई यदि पूछे तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। तथा सिंधु सभ्यता का सबसे पहला प्रयोग, सिंधु सभ्यता का शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉन मार्शल द्वारा किया गया। और मोहनजोदड़ो की खुदाई राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पन लिपि को किस नाम से जाना जाता था? हड़प्पन लिपि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी ब्रेल, ऑप्शन सी हायरोग्लिफ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा जो हड़प्पा कालीन लिपि थी, इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका था। तो इस लिपि को जो कहा जाता था कि ये कैसी लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि थी। तो इस लिपि को पढ़े न जाने के कारण इसे भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता था, जिसे हम अंग्रेजी में या इस लिपि को हम हायरोग्लिफ लिपि के नाम से जानते हैं। तो इसे जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसकी व्याख्या देखेंगे। हड़प्पा लिपि को हायरोग्लिफ के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ चित्र लिपि होता है, अर्थात ऐसी लिपि जो चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित हुई है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता से हमें बहुत सारी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक रूप में प्राप्त हुई है, अर्थात इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, विभिन्न पुरातत्वविद के अनुसार सिंधु लिपि द्रविड़ पूर्व भाषा थी, अर्थात प्रोटो द्रविड़ियन के रूप में इसकी भाषा को ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये लिपि जो थी दाहिने से बाएं तरफ तथा दूसरी लाइन बाएं से दाहिनी तरफ लिखी जाती थी, अर्थात ये मान लीजिए कोई इस प्रकार से ये पेज है, तो जो पहली लाइन थी उसमें पहले दाएं से बाएं अर्थात इस तरफ लिखा जाता था, तथा दूसरी लाइन में बाएं से दाएं इस और इस प्रकार से लिखा जाता था, जिसके कारण इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो हम कह सकते हैं हड़प्पा कालीन की लिपि हायरोग्लिफ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ चित्रलिपि होता है, और इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा राजस्थान का केंद्र है। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी आहड़, ऑप्शन डी धोलावीरा। सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा राजस्थान का केंद्र याद रखिएगा आहड़ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लोथल आपका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी साइड हार्स पैटर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है? ऑप्शन ए सुरकोटता, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी बनवाली। यहाँ पे कौन सी साइड है जो हार्स पैटर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुरकोटता। व्याख्या देखते हैं इसकी। सुरकोटता हार्स पैटर्न के अवशेषों को दर्शाती है। ये स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। जो आपका सुरकोटता है ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1964 ईस्वी में जगपत जोशी ने की थी। इस स्थल से सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में महत्वपूर्ण है घोड़े की अस्थियां या अनोखी कब्रगाह। याद रखिएगा, सुरकोटता गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है तथा इसकी खोज 1964 ईस्वी में जगपत जोशी ने की थी। तथा सुरकोटता से हमें घोड़े की अस्थियां या फिर अनोखी कब्रगाह मिलती है, और यहाँ पे हमें हार्स पैटर्न के अवशेष मिलते हैं, क्योंकि सुरकोटता से घोड़े की बहुत सारी अस्थियां या घोड़े के बहुत से अवशेष मिले हैं। इस कारण यहाँ पे हॉर्स पैटर्न के अवशेष को दर्शाती है। इंग्लिश में हॉर्स पैटर्न के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोथल तथा कालीबंगा दोनों ऑप्शन ए गुजरात में स्थित हैं, ऑप्शन बी मौर्य काल से पहले की स्थल है, ऑप्शन सी अति प्राचीन काल से प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी हड़प्पा कालीन स्थल है। लोथल तथा कालीबंगा आपको ज्ञाति है कि ये हड़प्पा कालीन स्थल हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या देखते हैं। हड़प्पी नगर लोथल अर्थात हड़प्पा कालीन का जो नगर है लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी किनारे स्थित है तथा इसकी खोज रंगनाथन राव ने की थी। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें हड़प्पा कालीन बंदरगाह प्राप्त हुए हैं। और जबकि याद रखिएगा, जो कालीबंगा है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1953 ईस्वी में बीबी लाय व बीके थापड़ द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट याद रखिएगा। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी किनारे स्थित है और इसकी खोज रंगनाथन राव द्वारा की गई थी। जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज 1953 ईस्वी में बीबी लाय
एवं बीके थापड़ द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा कि कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ, इसलिए ये शहर चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ ये चूड़ियाँ पत्थरों की बनी होती थीं। जो भी ये चूड़ियाँ थीं ये पत्थरों से निर्मित चूड़ियाँ थीं और कालीबंगा चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध शहर था, जबकि ये जो लोथल शहर था ये बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। इन दोनों स्थलों के बारे में आप सभी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब कथन सिंधु सभ्यता की प्रोटो शिव सील शिव प्रतिमा की पूर्वगामी मानी जाती है, अर्थात सिंधु सभ्यता की प्रोटो शिव सील शिव प्रतिमा की पूर्वगामी मानी जाती है। तर्क दिया हुआ है, ये तत्व सिंधु घाटी की लिपि से प्राप्त सूचना से ज्ञात है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, अर्थात ये जो कथन ए है ये भी सही है और इसका तर्क जो आर है ये भी सही है। ऑप्शन बी ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता की लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए ये जो तर्क आर है ये गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी की लिपि से प्राप्त सूचना से ये ज्ञात हम नहीं कर सकते कि जो प्रोटो शिव सील की प्रतिमा थी वो शिव प्रतिमा की पूर्वगामी थी या फिर बाद की थी। तो यहाँ पे ए तो सही है लेकिन जो आर है ये आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मोहरों पर 3 सींगों वाली योगी तथा चारों ओर पशु आकृतियों से घिरे चित्र की पहचान किस रूप में की जाती है? ऑप्शन ए रुद्र, ऑप्शन बी महायोगी, ऑप्शन सी तपस्वी, ऑप्शन डी पशुपति। आपको चित्र के माध्यम से हमने बताया था कि हड़प्पा कालीन की जो मोहरें थी इनमें 3 सींगों वाली योगी तथा चारों ओर पशु आकृतियों से जो घिरी चित्र थी उसे हम पशुपत के रूप में जाना जाता था। तो इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये 2017 BHU आर्ट में आया हुआ प्रश्न है कि जो यहाँ पे 3 सींगों वाले योगी की मोहर तथा उसके चारों ओर पशु की जो आकृति थी, जो घिरा चित्र था, उसे हम पशुपति के मोहर के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भारत। याद रखिएगा हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है ये पाकिस्तान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? दिए गए विकल्पों में पहचान करें। ऑप्शन ए कांस्य मूर्तियां, ऑप्शन बी नगर नियोजन, ऑप्शन सी टेराकोटा खिलौने, ऑप्शन डी महान स्नान। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी नगर नियोजन, अर्थात हड़प्पा कालीन के जो लोग थे वो नगरीय सभ्यता में निवास करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा का संबंध है? ऑप्शन ए इंडस वैली से, ऑप्शन बी मिस्र से, ऑप्शन सी ईरान से, ऑप्शन डी ग्रीक से। याद रखिएगा जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं उसी प्रकार से हड़प्पा को हम इंडस वैली के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए हड़प्पा का संबंध इंडस वैली से हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, और याद रखिएगा ये प्रश्न पीजीटी 2005 के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पे समानता किस रंग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए सफेद, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पीला। यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन में काला भी दिया हुआ है और लाल भी दिया हुआ है, किंतु हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन हमें प्राप्त होते हैं इनमें सबसे ज्यादा लाल रंग का प्रयोग हुआ है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है? ऑप्शन ए हड़प्पा कालीन सभ्यता, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया, ऑप्शन डी चनुदड़ो। तो याद रखिएगा आलमगीर की सभ्यता में कौन सी सभ्यता दिखाई देती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा कालीन सभ्यता। हड़प्पा कालीन सभ्यता आलमगीर की सभ्यता जैसी दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, पुरातात्विक स्थल लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। याद रखिएगा लोथल गुजरात में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और लोथल की खोज याद रखिएगा 1954 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यतावासी किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए इंद्र और वरुण की, ऑप्शन बी पशुपत की, ऑप्शन सी ब्रह्मा और विष्णु की, ऑप्शन डी सभी सही हैं। याद रखिएगा सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा
पशुपत की पूजा करते थे और यहाँ पे पशुपत जो थे वो शिव को दर्शाते हैं। ये ऐसा माना जाता था जो पशुपत थे वो भगवान शिव को ही सिंधु सभ्यता के लोग मानते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि पशुपत की सबसे ज्यादा पूजा किया करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई थी? ऑप्शन ए ईंट पकाई हुई, ऑप्शन बी प्रस्तर, ऑप्शन सी कास्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में जो भवन निर्माण था इनमें जो ईंटें का प्रयोग हुआ था उसमें पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था, क्योंकि ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और यहाँ पे हमें भवन निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अर्थात यहाँ पे घरों का निर्माण हो चुका था और ये जो घर थे वो पके हुए ईंटों से बने हुए थे, ना कि प्रस्तर। प्रस्तर का अर्थ होता है, याद रखिएगा, पत्थरों से निर्मित नहीं थे। और काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी। इन सभी शब्दों के जो अर्थ हैं ये आपको याद रखिएगा। काष्ठ का अर्थ लकड़ी और प्रस्तर का अर्थ पत्थर होता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण था ये पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, लोथल और कालीबंगा दोनों ऑप्शन ए गुजरात में स्थित हैं, ऑप्शन बी पूर्णकालीन स्थल हैं, ऑप्शन सी हड़प्पा कालीन स्थल हैं, ऑप्शन डी प्रागैतिहासिक स्थल हैं। तो याद रखिएगा लोथल और कालीबंगा हड़प्पा कालीन स्थल हैं। लोथल आपका गुजरात में स्थित है और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यताएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी उर, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी मिस्र। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों पाकिस्तान में स्थित हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए बराक घाटी, ऑप्शन बी मारा घाटी, ऑप्शन सी बागेश्वर, ऑप्शन डी सिंधु घाटी। तो पुजारी की जो मूर्ति है वो हमें सिंधु घाटी से प्राप्त हुई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए सिक्के, ऑप्शन बी पांडुलिपि, ऑप्शन सी अभिलेख, ऑप्शन डी पुरातात्विक उत्खनन। याद रखिएगा प्रश्न का आशय आप समझने का पहले प्रयास कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत की पहचान कीजिए, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान हम किन साक्ष्यों के माध्यम से करते हैं। तो आपने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत से पुरातात्विक स्थल की खोज हुई थी, अर्थात पुरातात्विक उत्खनन जो कार्य हुआ था उससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है। ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी महाबलीपुरम, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी खजुराहो। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ये पीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल याद रखिएगा ये गुजरात में स्थित है और ये पीजीटी 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातात्विक संबंधित है? इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा एक पुरातात्विक विद्विक है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन काल से संबंधित है। ऑप्शन ए के कुमार स्वामी, ऑप्शन बी राखलदास बंदोपाध्याय, ऑप्शन सी काल खांडल लावला, ऑप्शन डी एमएस रंधावा। याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता से जो पुरातात्विक उत्खनन संबंधित थे वो राखलदास बंदोपाध्याय संबंधित थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृत का नहीं था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी बनवाली, ऑप्शन डी गिरनगर। याद रखिएगा इनमें से जो नगर हड़प्पा संस्कृत का नहीं है वो है गिरिनगर। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोथल याद रखिएगा गुजरात में स्थित है और कालीबंगा याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोथल स्थित है ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। याद रखिएगा लोथल आपका गुजरात में पड़ता है और गुजरात भारत के अंदर है, इसीलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों की नगरों की संख्या दी जा सकती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक जो स्थल हैं उनमें जो नगरों की संख्या दी गई है वो 2 नगरों की संख्या दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम से बनाई गई हैं?
ऑप्शन ए ब्रोंज, ऑप्शन बी मार्बल, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी टेराकोटा। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई जो सीलें हैं वो टेराकोटा की बनाई गई हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से, ऑप्शन बी राजघाट, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी तक्षशिला। नगरीय सभ्यता का सर्वप्रथम उदाहरण हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित हैं? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी सिंधु। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो याद रखिएगा ये सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए वैदिक सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन सी मौर्य सभ्यता, ऑप्शन डी गुप्त सभ्यता। प्रथम धातु जो मूर्ति थी वो आपकी सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है। ये टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें बनी हैं। ऑप्शन ए मिट्टी की, ऑप्शन बी सीमेंट की, ऑप्शन सी लकड़ी की, ऑप्शन डी चमड़े की। याद रखिएगा सिंधु घाटी में जो प्राप्त मोहरें हैं वो मिट्टी की बनी हुई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी संबी वृक्ष। याद रखिएगा ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है। सिंधुवासी जो थे वो पीपल वृक्ष की पूजा किया करते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रुद्रदमन, ऑप्शन बी राय बहादुर दयाराम साहनी, ऑप्शन सी प्रतिहार नरेश भोज, ऑप्शन डी गौतम बलश्री। ये पीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है और सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और याद रखिएगा राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की थी। इस सन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल ... काल से संबंध रखता है। ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी शुंग काल, ऑप्शन सी सिंधु घाटी काल, ऑप्शन डी गुप्त काल। धौलावीरा जो पुरातात्विक स्थल था ये सिंधु घाटी काल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये टीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पट्टचित्र, ऑप्शन बी ईंटों का उपयोग, ऑप्शन सी गुफाओं के चित्र, ऑप्शन डी लघु चित्रकारी। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता ईंटों का उपयोग के लिए प्रसिद्ध था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये आपका 9 मार्च 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था और ये भर्ती आपकी 2016 में आई थी लेकिन पेपर इसका 2019 में हुआ था, अर्थात 3 साल बाद आपका पेपर हुआ था। जैसे वर्तमान समय में देखेंगे कि 2022 में टीजीटी आर्ट की जो वैकेंसी है वो आई थी, किंतु अभी तक 23 आपका पूरा निकल चुका है, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ और 24 चल रहा है, अभी तक इसके एग्जाम की कोई डेट संभावना नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसका एग्जाम बहुत जल्दी भी हो जाता है और कभी कभी 2 से 3 वर्ष का समय भी ले लेता है। तो जो नए छात्र हैं वो लगातार टीजीटी आर्ट की तैयारी दिन करते रहें जिससे उनकी सभी पॉइंट क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित हैं। ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी तिब्बत। याद रखिएगा लोथल और धौलावीरा ये भारत में स्थित हैं। ये 2016 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए सार्वजनिक स्नानागार, ऑप्शन बी पकी हुई मिट्टी का उपयोग, ऑप्शन सी बौद्ध मंदिर, ऑप्शन डी डाकयार्ड यानी नौका घाट। कौन सा हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता से हमें सार्वजनिक स्नानागार प्राप्त हुआ, पकी हुई मिट्टी का उपयोग के बर्तन प्राप्त हुए हैं, डाकयार्ड अर्थात नौका घाट प्राप्त हुआ है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता से बौद्ध मंदिर प्राप्त नहीं हुए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं? ऑप्शन ए सिक्के, ऑप्शन बी पांडुलिपि, ऑप्शन सी अभिलेख, ऑप्शन डी पुरातात्विक उत्खनन। सिंधु घाटी सभ्यता के जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं वो पुरातात्विक उत्खनन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए व्यापार के लिए, ऑप्शन बी शिकार के लिए, ऑप्शन सी सजावट के लिए, ऑप्शन डी खेल के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का उपयोग व्यापार के लिए किया जाता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
इसी के साथ आज की आपके जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट क्लास और आएगी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित होगी और उसमें भी आपके 50 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद ये टॉपिक आपका पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।